आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नई से नई कहानियाँ देखने को मिल सकें। मेरी कहानियाँ शेयर भी कर दिया करिए। आज मैं आपको बितऊ की बड़ी प्यारी कहानी सुना रही हूँ। बितऊ की सारी कहानियाँ ही शिक्षाप्रद होती हैं। एक बितऊ था जो कि गुरुकुल में पढ़ रहा था। वह था तो बहुत छोटा कद का, लेकिन उसकी बुद्धि बड़ी अच्छी थी। वह सबसे आगे पढ़ाई में रहता था और सबसे हिल मिल कर रहता भी था। उसके यहाँ उसके सारे दोस्त जो थे वो भी जानवर से लेकर और राजकुमार तक थे। वो सभी को बराबर बराबर स्नेह करता था। एक दिन वह बैठा था, तभी सारे गुरुकुल के दोस्त आ गए और कहने लगे, बितऊ भाई आज आप एक अच्छी सी कहानी सुना दीजिए। उसमें जंगल के राजा शेर भी, मोर भी, भालू भी और गुरुकुल के राजाओं के बेटे भी सभी इकट्ठे हो गए। तो बीरबल ने कहा, ठीक है, आज मैं आपको बड़ी प्यारी कहानी सुना रहा हूँ। देखिए, कोई भी ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, वह सब एक से होते हैं। सबको हमें स्नेह करना चाहिए। एक मधुबन में एक जिराफ रहता था। जिराफ तो लंबा ही होता है, उसकी लंबाई बहुत अधिक थी, तो सारे दोस्त उसको बहुत चिढ़ाते थे। जिराफ और खरगोश जब घूमने जाते थे तो लोग बाग उसको लंबू लंबू कहकर बहुत चिढ़ाते थे। पर वह स्वभाव का बड़ा ही अच्छा था, बहुत नेक था, लेकिन उसको अपनी लंबाई से बड़ा दुख रहता था। वह हमेशा सबसे कहता कि भगवान ने मुझे इतना लंबा बना दिया कि मैं आप सब लोगों के संग खेल भी नहीं सकता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि आम के बगीचा में बहुत अच्छे आम लगे थे, तो सब दोस्तों ने कहा कि जिराफ भाई हमें तो आम खाना है। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने अपनी गर्दन से आम की डगार को थोड़ा सा झुका दिया, तो सारे बच्चों ने आम खा लिए और सारे बच्चे उस दिन से उसको चिढ़ाते नहीं थे। जब वह स्कूल जाता था तो उसको स्कूल में भी सबसे पीछे बैठना पड़ता था, क्योंकि उसकी लंबाई की वजह से और बच्चे दिखते नहीं थे टीचर को। इसीलिए वह बड़ा दुखी रहता था। बहुत ही अंदर से आत्मा उसकी दुखी रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि मधुबन में एकदम पानी गिर गया। बहुत तेज़ बारिश हुई और ओले भी गिरे। इतना अधिक पानी गिरा कि मधुबन में सैलाब सा आ गया, कोई नदी जैसी हो गई, और नदी के बाढ़ में छोटे छोटे चूहे, खरगोश, छोटे छोटे जानवर बहने लगे। अब कहा क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो सबने को समझ में आया कि जिराफ भाई को बुलाया जाए। वह दौड़ा दौड़ा गया और सबने कहा, जिराफ भाई ज़रा हम लोगों की मदद तो कर दो। तो जिराफ भाई को लगा कि चलो आज हमारी लंबाई का कुछ फ़ायदा हो रहा है, और वह गया और उसने थोड़ा सा झुका और सभी सारे ही जानवरों को, जो छोटे छोटे जानवर थे जैसे खरगोश, चूहा, सांप और बहुत सारे छोटे पशु थे, उनको सबको अपनी पीठ पर बिठा लिया और पीठ पर बिठाल कर वह उस सैलाब में खड़ा हो गया। तो सैलाब धीरे धीरे निकल गया और फिर से मधुबन का पानी निकल जाने से सारे ही जो छोटे पशु पक्षी थे वो भी अपने बिलों में जाने के लिए तैयार हो गए, और सारे ही जंगल के मधुबन के सबने जिराफ को धन्यवाद दिया। तो जिराफ की गर्दन भी शान से अकड़ गई कि नहीं नहीं, लंबा होना भी अच्छा होता है। हम लंबाई से कभी किसी की मदद कर सकते हैं, हमें सबकी मदद करना चाहिए। और इस तरह से बितऊ भाई ने सब बच्चों को समझाया कि हमको हिल मिल कर रहना चाहिए और एक दूसरे के काम आना चाहिए। धन्यवाद।